वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक तप और देवी सावित्री की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयं सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे जो अपने अंधे पिता के साथ वन में रहते थे। लेकिन जब ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वह 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। उसने सत्यवान से ही विवाह किया और उनके साथ वन में रहने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। थोड़ी ही देर में यमराज मृत्यु के देवता वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री की भक्ति और साहस। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, तुम वापस जाओ, यह नियम के विरुद्ध है। लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं तक जाऊंगी। उसकी भक्ति, प्रेम और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे कुछ वरदान देने शुरू किए। वरदान: ससुर की आंखों की रोशनी वापस मिल जाए, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, उसके पिता को संतान प्राप्त हो। यमराज ने ये सभी वरदान दे दिए। फिर सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, जब मेरे पति ही जीवित नहीं होंगे तो मैं पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी। यह सुनकर यमराज उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सच्चा प्रेम और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पतिव्रता स्त्री के तप से मृत्यु भी हार जाती है। दृढ़ निश्चय और बुद्धि से असंभव भी संभव हो सकता है। वट सावित्री व्रत का महत्व। इस दिन विवाहित स्त्रियां वट बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, सावित्री की तरह अटल प्रेम और समर्पण का संकल्प लेती है।